हेलो एवरीवन। राजस्थान में नदियों के किनारे पर कुछ दुर्ग बने हुए हैं। एक वीडियो में हमने राजस्थान के नदियों के किनारे पर कुछ नगर बसे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस किया। आज हम राजस्थान में जो मुख्य मुख्य नदियां बहती हैं और उनके किनारे पर कुछ दुर्ग बने हुए हैं, उन नदियों से के द्वारा कुछ संगम बने हुए हैं, उन संगमों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, देखो राजस्थान में नदियों के किनारे जो जो दुर्ग बने हुए हैं उनमें जो पहला दुर्ग है वो है गागरोन का किला। झालावाड़ में ये स्थित है और आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर। ठीक है, आहू और काली सिंध जो नदी है, जो काली सिंध जो नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। और जो आहू नदी है, आहू नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और झालावाड़ में ही इसी जगह पर जहाँ पर संगम होता है वहाँ पर आकर ये काली सिंध में मिल जाती है। ठीक है, तो आहू और काली सिंध नदी जहाँ पर झालावाड़ में मिलती है वहाँ पर गागरोन का किला बना हुआ है। दूसरा जो दुर्ग है वो है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर ये स्थित है। ठीक है, फिर है शेरगढ़ दुर्ग जिसको कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये परवन नदी के किनारे स्थित है। फोर्थ नंबर का जो है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल पर, वहाँ मान लो ये नदियाँ, दो नदी आकर यहाँ मिल रही हैं और इनके पास जो पहाड़ी है उसके ऊपर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बनाया गया है। ठीक है, ये वो ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और 1303 में रानी पद्मिनी ने यहाँ पर 1600 स्त्रियों के साथ में मेवाड़ का पहला शाका किया था। ठीक है, मनोहर थाना दुर्ग है वो झालावाड़ में स्थित है और परवन और कालीरवाड़ नदियों के संगम पर है। परवन और कालीरवाड़ नदियों के संगम पर है। ठीक है, गढ़ पैलेस जो कोटा में है, कोटा दुर्ग के नाम से जिसको जाना जाता है, वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये हमने राजस्थान के मुख्य मुख्य जो दुर्ग हैं जो किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं या नदियों के संगम के किनारे बसे हुए हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब राजस्थान में देखो 3 त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम क्या होते हैं? ऐसी जगह जहां पर 3 नदी आकर एक जगह मिले उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। तो राजस्थान में 3 त्रिवेणी संगम है जिनमें से राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम है। 3 जो त्रिवेणी संगम है वो बनास नदी के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, देखो राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम है। ठीक है, पहला जो त्रिवेणी संगम है वो है बेणेश्वर। ठीक है, ये डूंगरपुर में स्थित है, जिला डूंगरपुर में। यहाँ माही नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं सोम और जाखम। ठीक है, माही मुख्य नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर बांसवाड़ा के खांडू गांव के पास में। ठीक है, वहां पर राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और फिर गुजरात की खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, माही मुख्य नदी है, उसकी सहायक नदी है सोम नदी और जाखम नदी। सोम नदी निकलती है उदयपुर से और जाखम नदी वर्तमान का जो प्रतापगढ़ राजस्थान का जो 33वां जिला है उससे निकलती है। ठीक है, तो ये तीनों बेणेश्वर जगह पर मिलते हैं। आदिवासियों के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा पवित्र है, बेणेश्वर जो जगह है। ठीक है, तीसरा जो वो है हमारा त्रिवेणी संगम, वो है कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है, बिगोद और मांडलगढ़ के बीच में। ठीक है, बिगोद और मांडलगढ़ के बीच में। ठीक है, बनास बनास मुख्य नदी है और उसकी 2 सहायक नदियां बेड़च और मेनाल। ठीक है, इसको मेनाल के नाम से जाना जाता है, इस जगह को मेनाल नाम के नाम से जाना जाता है। बनास, बेड़च और मेनाल, बनास मुख्य नदी है और बेड़च और मेनाल उसकी सहायक नदी है। और भीलवाड़ा जिले में, कहाँ पर? भीलवाड़ा जिले में त्रिवेणी संगम है। ठीक है, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो बनास नदी अपने उद्गम स्थल से बहती है, पहला त्रिवेणी संगम ये बनाती है। दूसरा त्रिवेणी संगम वो देवली टोक में बनाती है। कहाँ बनाती है? देवली टोक में बनाती है, जहाँ पर बनास मुख्य नदी, डाई और खारी उसकी सहायक नदी है और टोंक में ये क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। अब तीसरा जो त्रिवेणी संगम बनास नदी जो बनाती है वो उस जगह बनाती है जब बनास नदी अपना जल किस में डाल देती है? चंबल में। ठीक है, ये सवाई माधोपुर में है ये त्रिवेणी संगम। ठीक है, बनास नदी और धौलपुर से निकलने वाली सीप नदी। ठीक है, धौलपुर से निकलने वाली सीप नदी और बनास नदी अपना जल डालती है चंबल में, यहाँ पर बन जाता है त्रिवेणी संगम। रामेश्वर घाट ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है। ठीक है, तो ये हमने दुर्गों के बारे में डिस्कस किया और राजस्थान में जो 4 जो त्रिवेणी संगम है उनके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, ओके।